इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान 2021 और 2022 में भी जो अभी तक दिए जा चुके हैं। ठीक है। और देखिए इसमें इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही आने वाले हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अवार्ड्स के बारे में ही नहीं बताया गया है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के माध्यम से पूछी जा सकती है। तो पहला प्रश्न देखिए, 2021 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 119। 7 दिए गए हैं पद्म विभूषण, 10 दिए गए हैं पद्म भूषण, और बचे कितने 119 में से 10 और 7 17, बचे कितने 102। तो 102 क्या दिए गए हैं पद्मश्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी। देखिए पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और इसकी जो घोषणा की जाती है वो गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। इसके अलावा देखिए और महत्वपूर्ण जानकारी आप क्या याद रख सकते हैं? 10 लोगों को पद्म भूषण, 7 को पद्म विभूषण, 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सम्मान पाने वाले 119 लोगों में से 29 महिलाएं, जी आप याद रखेंगे कितनी महिलाओं को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है, इनके नाम के बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अब आपको पता होगा 7। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है, और देखिए इनके नाम आपको याद रखने हैं। नाम तो देखिए आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी पद्म विभूषण दिया गया है। जी आप याद रखेंगे, बाकी आपको नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन शिंजो आबे जी आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, या पद्म विभूषण प्रदान किया गया है 2021 में? तो शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। इसके अलावा बाकी आप इनके नाम देख सकते हैं, 7 लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2021 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण तो आपको पता है 10 लोगों को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। और इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। नाम देखिए इनके आप याद ना भी रखें, इनमें से मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से नाम जो आपको याद रखने हैं। एक तो तरुण गोगोई, ठीक है, दूसरा सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्र, क्योंकि सारे नाम याद नहीं रहने वाले वैसे, रामविलास पासवान मरणोपरांत। इसके अलावा बस यही आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2021 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? आपको पता है 102 लोगों को सम्मानित किया गया है। 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री, यानी कि कुल मिलाकर 119 पद्म अवार्ड 2021 में दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपको पता है भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री, ठीक है। और भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 में, और पद्म पुरस्कार भी 1954 में पहली बार दिए गए थे। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। इस प्रश्न का राइट आंसर। चौथा कौन सा है? पद्मश्री। नेक्स्ट है, जे वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो याद रख सकते हैं वो रख लीजिएगा, लेकिन जो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जे प्रश्न आपको याद रहना ही चाहिए वो आपको याद रहना ही चाहिए। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्मश्री। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? पद्मश्री। नेक्स्ट देखते हैं, पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? जी मैं आपको बता चुका हूं, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रपति के द्वारा। पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पिछले 6 दशक से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आप याद रखेंगे। इनको पद्मश्री दिया गया है। इनको देखिए जो तुलसी गौड़ा है, इनको जंगल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो पद्मश्री दिया गया है। नाम आप याद रखेंगे, तुलसी गौड़ा, पद्मश्री, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिनेत्री कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? मैंने आपको बता दिया। पद्म विभूषण किनको मिला? 7 लोगों को, उनके नाम आपको पता है। 10 उनको पद्म भूषण मिला है। तो उनके अलावा जो भी आपसे पूछे जाएंगे उनको सभी को पद्मश्री ही मिला होगा। अभिनेत्री कंगना रनौत को मिला है पद्मश्री, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है कि पद्मश्री 102 लोगों को मिला। तो 102 के आपको नाम तो याद नहीं रहने वाले, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में आपको याद रखना ही पड़ेगा कि इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला। एक तो जैसे कंगना रनौत हो गई, दूसरा एक तुलसी गौड़ा हो गई, और अब जे मैंने कहा एक ट्रांसजेंडर को भी क्या मिला है? पद्म पुरस्कार, और पद्मश्री दिया गया है। और ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? उनका नाम है मजम्मा जोगाठी। मजम्मा जोगाठी कर्नाटक के ट्रांसजेंडर है जिनको 2021 में पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान जो कि रानी रामपाल है, इनको भी पद्मश्री दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। कंगना रनौत होगी, करण जौहर हो गया, रानी रामपाल होगी, तुलसी गोड़ा हो गया और मुजम्मा जुगाठी, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। डायरेक्टर करण जौहर को मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा, पद्मश्री। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे भारतीय पैरा एथलीट बाई वेंकटेश को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला, तो इनको भी पद्मश्री मिला है, और ये हैं शॉर्ट पुटर, जी आप याद रखेंगे। इनके अलावा और किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है वो भी आप याद रख सकते हैं। शायद उन खिलाड़ियों से ये प्रश्न तो ना बने कि इनमें से किनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, ये बन सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, क्योंकि इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगर पूछा गया तो इन्हीं से ही पूछा जाएगा। तो पी अनीता को पद्मश्री मिला है, जो कि किससे रिलेटेड है, बास्केटबॉल से। मोमा दास टेबल टेनिस से। अंशु जमसेम्पा पर्वतारोहण। सुधा सिंह एथलेटिक्स। वीरेंद्र सिंह वदिर वर्ग में कुश्ती। के वाई वेंकटेश जिनके बारे में बता चुका हूँ, पैरा एथलीट शॉर्ट पुटर हैं। माधवन नाम्बियार एथलेटिक्स कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंगलोर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरेकाला हजबा को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया, आपको पता है इनको भी पद्मश्री दिया गया है। ये फल विक्रेता है, एक आम आदमी, इसलिए ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया तुलसी गोड़ा। नेक्स्ट है 23 से 25 हज़ार से भी ज़्यादा लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, तो इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मश्री प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 2021 के लिए मिला है नीलमणि फूकन को, और 2022 का मिलेगा दामोदर मौजो। अगर 21 का पूछा गया नीलमणि फूकन और 2022 के लिए पूछा गया, तब जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो जे याद रखिए असमी साहित्यकार है और जे कोंकणी। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ऊपर ज्ञानपीठ की बात की वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पद्म अवार्ड से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसमें जो शिंजो आबे वाला बताया वो तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। जैसा ऑप्शन प्रश्न बन सकता है कि 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, इनमें से किनको 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मारिया रेसा। किनको, मारिया रेसा। मारिया रेसा आप याद रखेंगे, आगे फिर से इनका नाम आने वाला है। तो जो फिलीपींस की पत्रकार हैं, जी आपको याद रखेंगे। वहिटले पुरस्कार जिन्हें ग्रीन ऑस्कर भी जिसे कहा जाता है 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है ये इंडिया से रिलेटेड है, नागालैंड से। नुक्लू फॉर्म इनको ग्रीन ऑस्कर जिसे क्या कहता है, वहिटले पुरस्कार। नुक्लू फॉर्म नागालैंड के जो पर्यावरणविद हैं नुक्लू फॉर्म, इनके समेत 6 व्यक्तियों को दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक अमूर फाल्कन। देखिए कमेंट कीजिएगा कि अमूर फाल्कन क्या क्या, किसी पौधे की प्रजाति है या किसी जीव जंतु की प्रजाति है। पब्लिक सर्विस में पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे मिला है, किसमें, पब्लिक सर्विस में, तो न्यूयॉर्क टाइम्स मिला है। और अगर बात करें रिपोर्टिंग के मामले में, तो मेगा राजगोपालन जो कि भारतीय मूल की हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। पब्लिक सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र में या सेवा की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की कैटेगरी की बात करें तो भारतीय मूल की मेगा राजगोपालन को मिला है। तो 2021 में भारतीय मूल की पत्रकार मेगा राजगोपालन को भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया जाएगा, और पब्लिक सर्विस के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 से किस बैंक को सम्मानित किया गया है, तो डीवीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें 5 व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये पांचों के पांचों जिनको 2021 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, इनमें ये आप याद रख सकते हैं कि ये है पाकिस्तान से और ये एक है बांग्लादेश से। ठीक है, मोहम्मद अमजद शाही। वैसे जो आप नाम याद रखेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि 5 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आपके जो एग्जाम में प्रश्न बनता है वो इसी से बनता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। ठीक है, तो ये मिला है मनोज बाजपेयी और धनुष को। अभिनेता की बात की जा रही है। अगर अभिनेत्री की बात की जाए तो कंगना रनौत को। ठीक है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो देखिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म आप याद रखेंगे, ये वाले आप चाहे ना ही याद रखें, हिंदी फिल्म है शिशोरे। ठीक है, और अभिनेता मनोज बाजपेयी और उनके साथ साथ धनुष जो कि तमिल फिल्म के अभिनेता हैं। ठीक है, तमिल एक एक्टर हैं। ठीक है, और अभिनेत्री कंगना रनौत किस फिल्म के लिए, मणिकर्णिका।
नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो बिहान एवं नव अग्रवाल जो दोनों भाई हैं, ठीक है। तो 2021 का इनको दिया गया और 2020 का बांग्लादेश का है, ठीक है। सादत रहमान उनको दिया गया, तो 2021 का ही आपने याद रखना है। किसे 2021 के लिए यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बाल शांति पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सांग्या मल्ला, ठीक है, ऑप्शन बी। और जे कहाँ से रिलेटेड है? जे है नेपाल की। नेक्स्ट है 2021 का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एम मुकुंदन, ठीक है। जे भी अगर आपको याद नहीं रहता, लेकिन एक बार देखिए, आप एक बार सारे प्रश्नों को अगर पढ़ लेंगे ना, तो जब वहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे वो एकदम से आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन जिन प्रश्नों को मैं कह रहा हूँ कि जेहेतु आपको 1 से 2 बार पढ़ने हैं, तो वो आपको पढ़ने ही हैं, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इनका आपने एक बार देख लेना कि बस एम मुकुंदन है, जब आप मुकुंदन है, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। तो इनको मिला है 2021 का जेसीबी पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो 5वीं बार इंदौर को चुना गया। दूसरे नंबर पर है सूरत। नेक्स्ट और इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, पता ना है, मध्य प्रदेश में इंदौर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो जो जीता है प्रथम एक एनजीओ है, ठीक है। तो प्रथम। नेक्स्ट है कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? बस ये आप याद रख सकते हैं, इनटू द डार्कनेस फिल्म को मिला है। नेक्स्ट है, हाँ, और इसमें एक और बात कि फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को इस कैटेगरी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो हेमंत कुमार पांडे, ठीक है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अगर आपको नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हो उसमें भी ये पूछा गया है प्रश्न। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में, दूसरा संस्थागत श्रेणी में। ये पुरस्कार गृह मंत्रालय के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र के बोस जी की जयंती पर, जो कि 23 जनवरी को होती है, तब इसकी घोषणा की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा व्यक्तिगत श्रेणी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है, और संस्थागत श्रेणी का मीन्स किसी संगठन को दिया गया होगा। तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में 2021 का दिया गया है। राजेंद्र कुमार भंडारी याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत 2019 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ग्रैमी पुरस्कार 2021 टेलर स्विफ्ट की एल्बम है फोकलोर को दिया गया है। टेलर स्विफ्ट याद रखेंगे और एल्बम फोकलोर, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिली इलिश द्वारा, एवरीथिंग आई वांटेड। नेक्स्ट है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, एक देखिए पुलित्जर है और एक है प्रित्जकर, ठीक है। आर्किटेक्चर पुरस्कार ये दिया गया है फ्रांस के आर्किटेक्ट एनी लेक्टॉन, ठीक है। तुझे भी याद रहता है, ठीक है, नहीं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है, किसे दिया गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019 और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक है। तो 2019 का दिया गया है ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, 2019 का। लेकिन 2020 का जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 का दिया गया है बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। जी आप याद रखेंगे 2020 का, इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। जे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जे मिला है भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को, पर्सन को। तो जे मिला है बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश। देखिए जे है क्या, जापानी शिक्षिका है श्यामला गणेश, लेकिन है कहाँ की? भारतीय मूल की श्यामला गणेश। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? जे भी भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, जी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया है? तो ये फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और पुस्तक जो आपसे नहीं पूछा जाएगा, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जे इस पुस्तक के लिए उनको दिया गया 15वां शेख जायद बुक अवार्ड। तो ये दिया गया है भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर
तोहरा कुतुबुद्दीन को। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर, ठीक है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अब हम सीधे लिस्ट देखते हैं कि किन किन को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है, उनकी कैटेगरी आप याद रखेंगे एथलेटिक्स, भाला फेंकते हैं। रवि दहिया कुश्ती, पीआर श्रीजेश हॉकी गोलकीपर हैं, लवलीना बोरगोहिन मुक्केबाजी से, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट से। इसके अलावा प्रमोद भगत बैडमिंटन से, सुमित अंतिल एथलेटिक्स से, अवनी लेखारा निशानेबाज हैं, कृष्णा नगर बैडमिंटन, मनीष नरवाल निशानेबाज। आप कुल मिलाकर देख भी लेंगे कितने लोगों को दिए गए, 2 4 5 2 4 5 6 यानी कि 11 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। तो जी आप याद रखेंगे। इसमें देखिए नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मिताली राज इंपॉर्टेंट है, अवनी लेखारा। देखिए इनसे प्रश्न और ये बन सकता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। मनीष नरवाल निशानेबाज हैं और लवलीना जी आप याद रखेंगे बोरगोहिन मुक्केबाजी, पीआर श्रीजेश रवि दहिया। ये कुछ नाम है जो कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस खेल से रिलेटेड है। इंडियन प्रीमियर लीग का 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो जो जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, और 4 बार जीत चुकी है, चौथी बार। कुल मिलाकर ऐसा पूछा जाए कि आईपीएल का खिताब सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने 5 बार, ठीक है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है आईपीएल 2021 का खिताब। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2021 की। तो इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक आप याद रखते हैं, इसमें ज़्यादातर पूछा क्या जाता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ही पूछा जाता है, नोमैडलैंड। इसके अलावा अगर आप याद रख सकते हैं तो अभिनेता और अभिनेत्री जो सर्वश्रेष्ठ चुनी गई हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। अभिनेता की बात करें तो एंथनी हॉपकिंस, फिल्म किसके लिए? द फादर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो फ्रांसिस मैकडोरमंड, फिल्म नोमैडलैंड। फिल्म का आप नाम याद रखेंगे, वो तो आप नहीं भूलना चाहिए आपको। मार्च 2021 में 2018 में प्रकाशित उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त किया, किसे मिला है? तो शरण कुमार लिम्बाले, क्या? सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कृति कारंत। नेक्स्ट है किन शहरों ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 पुरस्कार जीता है? तो आपको पता है इंदौर और सूरत। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, दूसरे नंबर पर सूरत, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पी साईनाथ। पी साईनाथ। तो आप बताएंगे किस खेल से रिलेटेड है? पी साईनाथ, ठीक है, साईनाथ। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2021 पर महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? कर्नल बी संतोष बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आप इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। मैं बताता जा रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट, जो आपको 102 बार पढ़ने, जिनके बारे में जाने की आपको भूलना नहीं है। बाकी तो यह है कि एक बार आपने सिर्फ उन पर नज़र घुमानी है, आपको याद ही रहेगा, वो आप ऑप्शन देखकर कर लेंगे। लेकिन ये आपको पहले से ही आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे ही प्रश्न पढ़ा एकदम से आपको इसका आंसर आ गया बिना ऑप्शन देखे, रजनीकांत, ठीक है। नेक्स्ट है 3 मई 2021 को चेतावनी। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 खिताब की विजेता महिला है? महिला नाओमी ओसाका। पुरुष की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन तो ये है नोवाक जोकोविक, वो आप याद रखेंगे। और फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविक ने ही जीता है, जो कि सर्बिया से है ना, ये जापानी खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका। निम्न में से डैश के पेड़ के पत्ते के आकार का भारत रत्न का डिज़ाइन है? तो किस पेड़ के पत्ते के आकार का भारत रत्न का डिज़ाइन रहता? तो पीपल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, वैसे भी पूछा जा सकता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये आप देख सकते हैं, चिकित्सा भौतिक, यानी कि चिकित्सा मीन्स रसायन, यानी केमिस्ट्री, सॉरी मेडिकल है ना, मेडिकल वाला। भौतिक मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति मीन्स पीस, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, और साहित्य मीन्स लिटरेचर में, है ना। तो ये 6 आप याद रखेंगे। 2021 में किन किन व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इन सभी को। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे आप देख लेंगे ना, ये नाम भी याद रखने वैसे मुश्किल ही है।
2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ए और बी दोनों को। मारिया रेसा, और मारिया रेसा मैंने आपको पहले भी कुछ इनके बारे में बताया था कि इनको जो जो प्रेस स्वतंत्रता वाला अवार्ड भी मिला है विश्व का ना, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, और इन्होंने क्या जीता, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में दोनों ने। तो ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ए और बी दोनों, ठीक है। और देखिए ऑप्शन अगर आपको एग्जाम में जो प्रश्न बना तो ऐसे ही बनेगा ना, ए और बी दोनों दे रखा होगा ना, तो आपने क्या करना है, उसी जो होगा ऑप्शन उसी को आपने आंसर करना है। जब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन आता है ना, उपयुक्त तो सभी ए और बी दोनों, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वही ऑप्शन राइट होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, जे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ही व्यक्ति को मिला है और ये पूछा भी जाता है, अब्दुल रजाक गुरनाह, जी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें ए और बी दोनों नहीं है। 2021 में किसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट है भौतिक यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जे सभी, ठीक है, फिजिक्स का इनको मिला है। नेक्स्ट, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है, तो मेरी क्यूरी, और इन्होंने रेडियम की खोज की थी, आपको पता है। इनको एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में, दूसरी बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे, अब बात की जा रही है पुरुष की, तो वो हैं लिनस पॉलिंग। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान से संबंध है इनका। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। देखिए इनके बारे में थोड़ी आप एक्स्ट्रा जानकारी भी ले लीजिएगा कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, इससे रिलेटेड है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी 1969 में। नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित भारतीय, जी आप याद रखेंगे, प्रश्न बनता है कि सबसे पहले कौन भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए, इनकी जो साहित्यिक रचना थी गीतांजलि 1913 में। उसके बाद सी बी रमन, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, देखिए अमर्त्य जो जे हैं, अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 1998 में, जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मार्च 2021 में 2018 में प्रकाशित उनके, जी हम शायद कर चुके हैं ना, जी हम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बात करने वाले 2021 किन किन को दिया गया है, 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया है। इसमें जो आपने याद रखना है, एक तो हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया, हिंदी भाषा की कैटेगरी में, दूसरा इंग्लिश, है ना। तो पहले तो इंग्लिश का देखिए, नमिता गोखले को, उनका अंग्रेजी उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए मिला थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नमिता गोखले अंग्रेजी में। दूसरा हम बात करते हैं, देखिए असमिया जो बंगाली, हमने याद रखना है हिंदी का, दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है, नमिता गोखले, दया प्रकाश सिन्हा। अब मैं आपको बता दूं, वीर चक्र 2021 में अभिनंदन वर्धमान, ये इंपॉर्टेंट है। महावीर चक्र का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अशोक चक्र बाबूराम को मिला है मरणोपरांत। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जेसन मोट, ये भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार किन को दिया गया है, एबेल पुरस्कार को मैथ के क्षेत्र का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये दिया जाता है गणितज्ञ जो होते हैं ना, मैथमेटिशियन जो होते हैं। तो 2 लोगों को मिला गया है, दिया गया है। इसमें एक हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थित अल्फ्रेड रेनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के लास जलो लोवास्ट, ठीक है, नाम इनके बहुत अजीब से हैं एक तो, ठीक है, एक जे, और दूसरे हैं जे ए बी बिजडरसन, ठीक है, बिजडरसन। तो ये 2 इनके नाम आप याद रखेंगे। आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड, जे भी पूछा जाए दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों, यानी कि जे पूरे 10 सालों में सर्वश्रेष्ठ किस किस कैटेगरी में कौन रहा, वो अवार्ड आईसीसी के द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष कैटेगरी में, तो इसमें जो आपको याद रखना है, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली को दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा अवार्ड वो भी विराट कोहली को दिया गया है। आईसीसी जे इंपॉर्टेंट नहीं है, आईसीसी में टेस्ट क्रिकेट ऑफ दी स्टीव स्मिथ, तो इसमें जो आपने याद रखना है वो ये रखना है, जो विराट कोहली वाले 2 हैं ना। उसके अलावा आप देख सकते हैं, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप याद कीजिए मत, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। अब वुमेंस कैटेगरी की बात करें, वैसे वुमेंस कैटेगरी में नहीं पूछा जाएगा, तो ये भी बिल्कुल वैसे जैसे पहले 2 अवार्ड विराट कोहली को, यहीं एलिसा पेरी, बस आप ये याद रखेंगे एलिसा पेरी का संबंध किस टीम से है, ऑस्ट्रेलिया की टीम से, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्याज सम्मान 2021 किसे दिया गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जे किसे दिया गया है, जे दिया गया है महाबली, एक मिनट, असगर बजाहत को, असगर बजाहत, किसके लिए, उनका को नाटक है महाबली, उसके लिए ना। तो ब्याज सम्मान जी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हिमाचल के हैं, हमीरपुर के, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के करतार सिंह, उनका नाम पूरा करतार सिंह सोंखले को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। देखिए मैंने हर क्वेश्चन इसमें ऐड करने की कोशिश की है। देखिए अवार्ड एंड ऑनर से इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, लेकिन मुझे अभी ये याद आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको देखिए मालदीव की सरकार की तरफ से एक सर्वोच्च सम्मान दिया गया, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पेल जी खोरलो कुछ ऐसा अवार्ड है, अगर आपको याद रहता है तो आप सर्च कर लीजिएगा, नोगदे पेल जी खोरलो कुछ ऐसा है, बस आपने ये याद रखना पेल जी खोरलो, इस तरीके का अवार्ड उनको दिया गया है। तो ये हैं करतार सिंह सोंखले, और ये आप याद रखेंगे कि ये करते क्या हैं। करतार सिंह बांस पर कलाकृतियां बनाकर विलुप्त हो रही कला को संजोए रखने के प्रयास में जुटे हैं। करतार सिंह अपने शौक को पूरा करने के लिए बांस की कलाकृतियां बनाकर प्रदर्शनियां लगाते हैं। तो ये थे अवार्ड्स एंड ऑनर। पूरी कोशिश की है कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे, और देखिए हमने लगभग सारा कुछ ही कवर कर लिया। नोबेल प्राइज़, ऑस्कर अवार्ड हमने कवर कर लिए हैं, इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड हो गए, ब्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यही देखिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा आपको और बाहर से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाने वाला है। करतार सिंह सोंखले का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लिए हैं, और बाकी इस जो स्वच्छ सिटी किसे चुना गया है, इंदौर को 5वीं बार, ये आप याद रखेंगे। इसका मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इसमें देखिए आंसर सभी प्रश्नों के टिक नहीं किए गए हैं, तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा और फिर खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा देखिए जो खेल रत्न वाले, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हम करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स जो और पैरा ओलंपिक्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उनसे भी एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। तो करंट अफेयर तो हम लगभग सारा ही कवर कर लेंगे, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।